जय मसीह की। आप सबों को आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में खुशामदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं। हम परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और जैसा कि एक विषय आपके बीच में लगातार रखा जा रहा है, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कोई शक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति है, और ये परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ पर्सन है, और जो परमेश्वर की इच्छा को ही हमारे जीवन में और आपके जीवन में पूरी करना चाहता है, और इसी के लिए वो उसको भेजा जाता है। जैसे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो यीशु मसीह ने बार बार ये बात बोली कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। मैं अपनी ओर से ना तो कुछ बोलता हूँ, ना अपनी ओर से कुछ करता हूँ, केवल वो जो पिता को करते देखता हूँ और जो पिता को बोलते सुनता हूँ वही बोलता हूँ। यही सेम चीज यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में बताई कि वो अपनी ओर से कुछ न कहेगा, जो सुनेगा वही कहेगा। पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह की तरह वो व्यक्ति है जो अपनी ओर से कुछ न कहेगा, बल्कि परमेश्वर पिता और पुत्र की इच्छाओं को और उनकी योजनाओं को ही आगे बढ़ाने के लिए आता है। सबसे पहली बात जो परमेश्वर के वचन में आज की शाम हम और आप देखना चाहते हैं, वो ये है कि गलातियों की पत्री उसका अध्याय 3 और उसके 2 पद में आपके साथ पढ़ूंगा, ताकि आप 2 और 3 पद, गलातियों की पत्री 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में ये पत्री, ये चिट्ठी कलीसिया को लिखी गई और पौलुस के द्वारा लिखी गई। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को यानी पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। ये सवाल है, और आज यही सवाल से हम शुरुआत करेंगे कि पवित्र आत्मा हमको क्या धर्म के काम करने से, व्यवस्था के कामों के करने से हमें मिलेगा, या सुसमाचार पर विश्वास करने से मिलेगा। और इसी को आगे पढ़ते हैं। 3 पद में ऐसा लिखा हुआ, क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे। यहाँ पर पौलुस ने इस सवाल को 2 सवाल उठाए कि क्या तुमने पवित्र आत्मा को व्यवस्था के कामों से पाया या सुसमाचार पर विश्वास करने से पाया। पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना भी जरूरी है, और इस जानकारी को पुख्ता करना हमें जीवन में बहुत जरूरी है कि व्यवस्था के कामों से या हमारे किसी भी ऐसे कार्य से जो हम करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल जाए, हम ये करें हमें पवित्र आत्मा मिल जाए, हम ऐसा करें हमें पवित्र आत्मा मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा सुसमाचार पर विश्वास करने वाले को परमेश्वर की ओर से गिफ्ट दिया जाता है। ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और ये उद्धार पाने के लिए हमें दिया जाता है कि ये हमारे जीवन में आता है। और परमेश्वर के द्वारा उस प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो उसने हमारे उद्धार के कार्य को पूर्ण किया, क्रूसिफिक्शन, बरियल एंड रिजरेक्शन, उस कार्य को, उस सुसमाचार को वो हमारे जीवन में आके पूर्ण करता है। क्योंकि पौलुस ने बार बार पत्रियों में ये बात लिखी कि मसीह के साथ हम क्रूसीफाई हो गए, हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, गाड़े गए और उसके साथ जी उठे। तो मसीह के साथ हम थे, उस जमाने में तो हम थे नहीं, लेकिन सुसमाचार पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा ये सुसमाचार के ये स्टेप्स हमारे जीवन में 3 बार में पूरी करता है। वो हमारे जीवन में आता है और हमें इस समझ तक ले जाता है, इस हद तक ले जाता है कि हम मसीह के साथ मर चुके हैं। जैसे पौलुस ने कहा, मैं जीवित ना रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है, और अब मैं जो शरीर में जीवित हूं केवल उस विश्वास से कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए जी उठा, और अब मैं उसकी महिमा करना चाहता हूं, ताकि हमारा और आपका जीवन मसीह की महिमा में लग जाए। उस पुनरुत्थान में हम आगे बढ़े जिसमें पवित्र आत्मा हमें दिया गया आगे बढ़ाने के लिए। पवित्र आत्मा हमारा वो सहायक है जो हमें पुनरुत्थान वाले जीवन में आगे बढ़ाने के लिए दिया गया है। सुसमाचार को ग्रहण करते ही ये परमेश्वर की ओर से मिल जाता है। पहली बात तो हमें सीखने की बात है कि गिफ्ट कभी भी, किसी भी बात में गिफ्ट कभी मांगा नहीं जाता, और गिफ्ट कभी खरीदा भी नहीं जाता है कि खरीद कर हम प्राप्त कर लें। गिफ्ट हमेशा जिसकी ओर से गिफ्ट बताया जाता है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, वो आपको गिफ्ट देगा। और गिफ्ट देने के लिए हमेशा कंडीशन होती है, यानी प्रॉमिस होता है। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, और परमेश्वर उस प्रॉमिस को पूरा करता है।
बिल्कुल जब हम उस कंडीशन को पूरा करते हैं, परमेश्वर की ओर से उसका प्रॉमिस हमारे जीवन में पूरा हो जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में भेजा जाता है। जब वो हमारे जीवन में आता है, जैसे ही आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, आपको लगता होगा कि अभी तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कोई शक्ति महसूस नहीं हो रही है। जी हाँ, वो व्यक्ति है, शक्ति नहीं है। इसलिए आपको वो जीवन देने आया है। आपके उस पुराने जीवन को जब आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो आप धर्मी घोषित किए जाते हैं। विश्वास से, विश्वास के द्वारा आप धर्मी घोषित किए जाते हैं। आपके ऊपर जो व्यवस्था के अनुसार पापों का जो दाग लगा हुआ था, जो पाप आपके ऊपर लगाए गए थे, जो व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारे ऊपर पाप साबित हैं, उन पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है उस क्रूसिफिक्शन के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा। लेकिन अभी हम पापी, हम अंदर से अभी वही सांसारिक भी हैं और पापी भी हैं। हमारा मन अभी वैसे ही है, हमारा जीवन अभी वैसे ही है, क्योंकि हम संसार में हैं और हम जीवित हैं। तो हम जीवन तो वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के कार्य के द्वारा जो क्रूस पर उसने हमारे और आपके लिए किया, सुसमाचार को ग्रहण करते ही हम उस व्यवस्था के द्वारा जो हम पर दोष है साबित है, उनसे हम छूट जाते हैं। वी आर जस्टिफाइड बाय फेथ। हमको घोषित कर दिया जाता है, वी आर डिक्लेयर्ड righteous but we are really not righteous। हम धर्मी अभी नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमको तुरंत गिफ्ट में दिया जाता है ताकि वो हमें अंदर से धर्मी बनाए, हमारे अंदर से पाप की शक्ति को निष्क्रिय करे, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाए। और इसलिए आपको पवित्र आत्मा जो बयाने में दिया जाता है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यही पवित्र आत्मा आपको अपने पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस सब के बीच में प्रकट भी करेगा कि आप वाकई में मसीही हैं, आप मसीह के छुड़ाए हुए हैं, आप मसीह के बुलाए हुए हैं और उसकी महिमा के आप पात्र बन सकते हैं। तीतुस की पत्री 3 अध्याय, तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 3 अध्याय के 5 पद से पढ़ेंगे, 5 और 6 पद। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस पवित्र आत्मा का वरदान जो हमारे अंदर आता है, वो हमें अंदर से रिन्यू करता है, हमारे अंदर नए मनुष्य को पैदा करता है। क्योंकि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, तो उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में एक बात बोली थी, जो बात हमें और आपको भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें रिमाइंड कराता है। वो यीशु मसीह ने जो जो बातें बोली हैं, उनको हमें रिमाइंड कराता है कि हमें वहां जाके सुनना चाहिए कि यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली, किस संदर्भ में बोली और इस बात का हमारे जीवन से क्या संबंध है। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 23 पद में प्रभु यीशु 23 अध्याय के 25 पद में यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। यहाँ यीशु मसीह ये भीतर की भी बात कर रहे हैं और ऊपर की बात कर रहे हैं, लेकिन कटोरे और थाली को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह की बोली ऐसी बोली थी कि जिसे पवित्र आत्मा के बिना आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। वो कुछ दिखाकर बोलता था और उसके पीछे का सत्य कुछ और था। इसी 23 अध्याय के हम 28 पद को देखेंगे। यहाँ पर उसने यीशु मसीह ने कहा, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और तुरंत आकर वो प्रकटीकरण हमारा नहीं होता है। हमको लगता है हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला और हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। इस धोखे में हम अपने जीवन को संसार की अभिलाषाओं में बढ़ाते जाते हैं, हम सांसारिक बातों में बढ़ने लगते हैं, हम संसार की चीजों में बढ़ने लगते हैं और हमारा जीवन संसार में लिप्त होने लगता है। हम चर्च तो जाते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम दशमांश भी देते हैं, हम वो सारे काम करते हैं, लेकिन साथ साथ हम संसार की सांसारिकता में लिपटे होते हैं और संसारिकता हम पर हावी होने लगती है।
पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में चलेंगे। यहाँ पर पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाई है लिखकर। हमें और आपको, क्योंकि हम कलीसिया से संबंध रखते हैं, तो कलीसियाओं के लिए ये बातें आज हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि यहाँ से पवित्र आत्मा हमको सच्चाई दिखाता है, मसीह में हमको कैसा होना है और कहाँ मसीह में उस जमाने पहली सदी में की कलीसिया में लोगों में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उन इश्यूज को वो पत्रियों में पवित्र आत्मा के द्वारा, पौलुस के द्वारा लिखकर हमें दी गई है, ताकि पवित्र आत्मा यहीं से हमको ये चीजों को दिखा सके, ताकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझ सके। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 6 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 6 अध्याय और उसके 9 पद से, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न पर स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये तो लिखा हुआ कि ये वारिस नहीं होंगे, लेकिन इसमें गुड न्यूज क्या है मालूम? 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? और तुम में से कितने ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। ये परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, हम भी नहीं हो सकते थे, हम भी ऐसे ही थे। इसमें से लिखी हुई बहुत सी चीजें हमारे जीवन में थी, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आया, उस समय हमें कुछ नहीं पता चला कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है कि नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करता है अंदर, तो वो हमारी जिंदगी को अंदर रिन्यू करता है, और उस समय वो ये चाहता है कि हमारा ध्यान पवित्र आत्मा की बातों में लगे। और पवित्र आत्मा हमसे बातें कहां से करेगा? पवित्र वचनों के द्वारा। The word of God is the base to work of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा इसके बिना काम नहीं करेगा। हम और आप प्रार्थना में घंटों बैठते हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और अपील करेंगे कि प्रार्थना में घंटों बैठने से अच्छा है कि आप वचन में घंटों बैठिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ आपको पवित्र आत्मा बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ दिखा देगा और बहुत कुछ बता देगा जो इसमें है। ये वो वचन है जिसमें परमेश्वर का प्रेम भरा पड़ा है, जिसमें परमेश्वर की सामर्थ भरी पड़ी है, जिसमें परमेश्वर की महिमा भरी पड़ी है, जिसमें परमेश्वर की योजना है, जिसमें परमेश्वर की कार्य करने का तरीका लिखा हुआ है, जिसमें परमेश्वर ने हर भेद के खुलासा किया हुआ है। वो सब कुछ इसमें है। ये आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन ये पवित्र आत्मा के बिना आपको कुछ नहीं बताएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अपनी बुद्धि से पढ़ेंगे, तो आप अपनी बुद्धि का और अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ेंगे, तब आप इसको पवित्र आत्मा की नजरिए से पढ़ेंगे, और तब आपको वो चीजें दिखेंगी और वो चीजें मिलेंगी जो शायद आपको अपनी बुद्धि से इसमें ना मिले। परमेश्वर के वचन में एक कंडीशन लिखी हुई है, और वो कंडीशन ये है कि हम में से बहुत ने 11 पद में जैसे उसने कहा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये प्रोसेस है। द सैंक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस, एंड दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने के लिए भेजा जाता है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी हो सकता है आपके जीवन में कार्य कर रहा हो, तभी तो आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, उसको लगातार सुन रहे हैं और सुनकर समझने की प्रयास कर रहे हैं। मैं इन बातों को जो अभी आपके साथ शेयर किए, इन्हें मैं इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ूंगा, और मैं चाहूंगा कि पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय में आ जाएं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय, और यहाँ पर इजराइल के इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखकर एक आईना दिया, और वो आईना परमेश्वर के वचन के द्वारा आईना है, ताकि मनुष्य और उस जमाने के लोग जो उस जमाने में थे उन्होंने क्या किया, और वो पुराने नियम की बात है, और नए नियम में कलीसिया के लोगों के लिए ये बात इतनी मायने रखती है। आज कलीसियाई युग में अगर आप इस यहाँ से जाकर देखेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आज हम क्या कर रहे हैं, जो उन्होंने किया था। इस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास दोहरा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 11 पद को सबसे पहले पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी,
दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ये बातें जो उन पर पड़ी, कौन सी बातें थी जो उन पर पड़ी और हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई हैं। ये हमारे लिए एग्जाम्पल भी है और ये हमारे लिए वार्निंग भी है। अब मैं उन बातों का जिक्र पढ़ना चाहूंगा जो उन्होंने किया। और वो किया क्या, पहले पद से पढ़ेंगे 10 अध्याय के। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। ये सब लोग सब बपतिस्मा पाए हुए थे, सब आत्मिक भोजन करने वाले थे और सबने आत्मिक जल पिया। और अच्छी बात तो यह है कि ये उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। और चट्टान मसीह था, मसीह इनके साथ साथ चलता था और मसीह के साथ चलने के बावजूद रिजल्ट यहाँ पर लिखा हुआ 5वें पद में, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में मरकर ढेर हो गए। जो मैक्सिमम पार्ट था वो वहां पे फेलियर हो गया, मैक्सिमम पार्ट नष्ट हो गया। क्या ऐसे ही आज भी नहीं हो रहा है? क्योंकि हम ये तो कोर्स ऑफ अ चर्च है, हम इसको कोर्स को इसमें तो हम लगे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके छठे पद से पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो सबने बपतिस्मा लिया, सबने आत्मिक भोजन किया, सबने आत्मिक जल पिया, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। छठे पद में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। ये वो लोग सब कुछ कर रहे थे, यानी दोनों काम कर रहे थे। बपतिस्मा भी लिया, आत्मिक भोजन भी कर रहे थे, आत्मिक जल भी पी रहे थे, साथ साथ संसारिकता के सारे काम उनके मन के अंदर। उन्हें परमेश्वर ने मिस्र से तो निकाल दिया था, लेकिन उनके मन के अंदर से मिस्र नहीं निकला था। तभी तो परमेश्वर ने नए नियम में अपनी योजना में थोड़ा सा परिवर्तन किया। अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा उसने छुटकारा तो दे दिया और हमें धर्मी घोषित भी कर देता जब हम विश्वास करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब तक हमको आके अंदर से नया बना के और आत्मा के फलों के द्वारा जब तक हमें प्रकट ना कर दे, तब तक हम धर्मी नहीं कहला सकते, हम धर्मी साबित नहीं हो सकते। इसीलिए उसने हमारे जीवन में इस प्रकार से काम शुरू किया है। और परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है और परमेश्वर बहुत सामर्थी है, वो आपकी सोच से आगे काम कर रहा है। दूसरा पॉइंट हम आज का लेंगे कि कौन सा यीशु, कौन सा सुसमाचार और कौन सी आत्मा आप जिस पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 4 पद को देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों, ये भी एक रीजन है कि हम पवित्र आत्मा तक अभी क्यों नहीं पहुंच पाए। तो वहां पर हमको ये देखना है कि हम कौन सा सुसमाचार हमने सुना और ग्रहण किया है, कौन सा सुसमाचार और कौन सा यीशु जिसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर पौलुस ने 11 अध्याय के दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 4 पद में लिखा, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और या कोई और सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। यानी 3 चीजें उसने यहाँ पर बताई कि यीशु भी दूसरा और सुसमाचार भी दूसरा और आत्मा भी दूसरा। कौन सा सुसमाचार सुना है? पवित्र आत्मा आपको तब भी नहीं मिल पाएगा जब आपको सही सुसमाचार नहीं मिलेगा, तो आपको परमेश्वर का गिफ्ट भी नहीं मिलेगा, और जब तक गिफ्ट नहीं मिलेगा तो आगे का काम भी नहीं होगा और आपका रिजल्ट 0 ही रहेगा। इसलिए गलातियों की पत्री में फिर चलेंगे और गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय में, और पहले अध्याय का पहले गलातियों की पत्री पहले अध्याय का 6 से 9 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। इसका मतलब कलीसिया में ये वाली गड़बड़ी उसी समय से शुरू हो गई थी और पौलुस ने उसके साथ इन्वॉल्व कर दिया, उसके साथ जोड़ कर दिखाया। सुसमाचार में हमको जुड़ना है। और तीसरा पॉइंट हम आते हैं, आत्मा तो तैयार है पर देह कमजोर है।
तब भी पवित्र आत्मा आपको नहीं मिल पाएगा। जब आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा तो तैयार है, लेकिन क्या आपकी देह तैयार है? आप जिस्मानी तौर पर उस आत्मा के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह ने यह बात मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 41 पद में बोली थी। उसको मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को पढ़ूंगा। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में पौलुस ने चिट्ठी लिखी, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि 17 पद में लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ताकि ये एक दूसरे के विरोधी, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने आता है। आपके जीवन में वो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आता है। उद्धार को आपके जीवन में स्थापित करने आता है। आपके जीवन में पाप की शक्ति को निष्क्रिय करने और आत्मा के फलों को प्रकट करने के लिए आता है। लेकिन हम और आप करते क्या है? हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का विरोध करता है, और हमारा पवित्र आत्मा हमारे शरीर का विरोध करता है। और परमेश्वर के वचन में पौलुस ने साफ लिख के बोला, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब तक उस कार्य को पूर्ण नहीं करेगा और आप उसको करने नहीं देंगे, तो वो आपके जीवन में इंटरेस्ट भी नहीं लेगा, और फिर कुछ समय के बाद वो अनुग्रह का समय आपके लिए खत्म हो जाएगा और आप फिर से अपने पुराने जीवन में लौट जाएंगे। जैसे आप चल रहे थे वैसे ही चलने लगेंगे, और आप मसीह में तो अपने आप को लगेगा कि हम मसीह में हैं, हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, हम दशमांश देते हैं और हमने बपतिस्मा लिया हुआ, जैसे पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय में वो लोग कर रहे थे। लेकिन साथ साथ वो दूसरे संसारिक चीजों में भी लिप्त थे। हम इस तरीके के जीवन में फंस जाते हैं। हम शरीर के काम और शरीर के कामों से नहीं छूट पाते हैं। इसी 5 अध्याय के आगे उसने लिखा, 18 पद से पढ़ेंगे, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। और शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और जैसे पवित्र आत्मा ने उधर ऐसे लोगों के विषय में बताया पौलुस ने, लेकिन कहा हम में से बहुत तेरे ऐसे थे। हम आज भी बहुत तेरे ऐसे ही हैं, और जब तक पवित्र आत्मा के द्वारा ये धुलकर और शुद्ध नहीं किए जाएंगे, सैंक्टिफिकेशन का काम इनके अंदर नहीं होगा, तब तक ये आत्मा के फल इनमें प्रकट नहीं होंगे। और इसी के तुरंत बाद उसने 22 पद से आत्मा के फलों पर आ गया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। जब तक आप अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं को, आवर पैशंस, हमने मसीही जीवन में भी देखा है, सेवकाई के दौरान लोगों के अंदर इतना ज्यादा पैशन आ जाता है। फिजिकल पैशन और स्पिरिचुअल जील में बहुत अंतर है। लोगों को वो नहीं समझ में आता है। जब आपका शरीर ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाता है और पवित्र आत्मा की अगुवाई कम हो जाती है आपके जीवन में, समझ जाइए कि आप शरीर एक्टिवेटेड है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अब काम नहीं कर रहा है। अब पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में जब पूर्ण होता है, तो पवित्र आत्मा फलों के द्वारा हमें प्रकट करता है। आत्मा के फल, जब आपके जीवन में धीरज आ जाए, और जरूरत से ज्यादा धीरज आ जाए, जब आपके जीवन में संयम आ जाए और जरूरत से ज्यादा संयम आ जाए, जब आपके जीवन में प्रेम आ जाए, निस्वार्थ प्रेम आ जाए, वो तब आपको मालूम होने लगेगा कि नहीं। और ये बात आपको खुद नहीं पता चलेगी, ये दूसरे लोग कहेंगे कि भैया आपके अंदर बहुत परिवर्तन है, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में परिवर्तन दूसरों को पता चलेगा, और दूसरे लोग आकर आपको बताने लगेंगे, गवाही देने लगेंगे कि आपके अंदर ऐसा ऐसा परिवर्तन हो रहा है। और जब ये परिवर्तन की खबर आप तक आने लगे, तब घमंड मत करना, तब और नम्र होना, क्योंकि इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। पवित्र आत्मा को उसका काम पूर्ण करने देना। लास्ट में इस चीज के लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूंगा, और वो एग्जाम्पल भी आपको यीशु मसीह के द्वारा दिखाऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आइए। 4 अध्याय के पहले पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा।
और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। यीशु आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, इंग्लिश एम्प्लीफाइड इंग्लिश में आप देखेंगे कि he is full of spirit and controlled by spirit। वो पवित्र आत्मा के वश में और उससे भरा हुआ यरदन से लौटा और पवित्र आत्मा उसको लेकर कहाँ गया? पवित्र आत्मा उसको लेकर सेवकाई के लिए नहीं चला गया, पवित्र आत्मा उसको लेकर जंगल में गया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बयाना आता है तो वो हमारे जीवन में भी यही काम करता है। वो हमको परमेश्वर के वचन में लेके जाता है और हमारे अंदर से उस जंगल को निकालता है जो सांसारिक जीवन का जंगल हमारे अंदर लगा होता है, और उस जंगल को में से हमको परमेश्वर के मार्ग की ओर लेकर चलता है, अंदर सैंक्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं। यीशु मसीह को सैंक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं थी, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, वो निष्पाप था। यीशु मसीह के विषय में 3 बातें नए नियम में लिखी हैं। He had no sin, he did no sin, he knew no sin। वो पाप को जानता तक नहीं था और पाप के विषय में उसने कभी पाप किया नहीं था और वो पाप कर नहीं सकता था क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा था। इसलिए लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर की आत्मा जब उसके जीवन में आई तो टेस्टिंग जरूर हुई, और टेस्टिंग होना बहुत जरूरी है कि ये इस पड़ाव के आगे जाने लायक है कि नहीं है। और तब लिखा 2 पद में, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। ये शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा था, उसके मन को परख रहा था, सब संसार की वस्तुएं दिखा रहा था, संसार का राज्य वैभव दिखा रहा था, उसको रोटी भी दिखा रहा था और उसको राज्य भी दिखा रहा था, उसको सब कुछ संसार में दिखा रहा था। जिन अभिलाषाओं में हम फंस जाते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं में, वो सारी शारीरिक अभिलाषाओं को उसके सामने रख के डीलिंग कर रहा था। जब उसने देखा कि वो इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तब उसने शैतान ने उससे वचन के द्वारा बातें की, क्योंकि यीशु मसीह वचन के द्वारा बोलने लगा, तब शैतान भी उससे वचन के द्वारा बातें करने लगा। आपने इस चीज यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि शैतान वचन में कंट्राडिक्शन पैदा कर रहा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो वो इस वचन के कंट्राडिक्शन को मिटा देता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब बातें परमेश्वर की योजना और उसकी इच्छा के अनुसार लिखी हुई है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, जब उसने कहा ये लिखा है, तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। आपको पवित्र आत्मा यही सिखाने आता है। जब आपसे कोई कहे ये लिखा है, तो आपको पवित्र आत्मा ये सिखाना मांगता है ताकि आप उसको जवाब दे सकें कि ये भी लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर के वचन को कंट्राडिक्ट ना करते हुए फुल अंडरस्टैंडिंग में आप उसको खुद फॉलो करें और दूसरे को भी समझा सकें। ये बहुत अच्छी चीज है और इसका रिजल्ट हम देखेंगे कि लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 14 पद में इसका रिजल्ट आता है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। देखिए आप, ये यीशु मसीह ने हमें जो नमूना दिया है, उसने जो रास्ता चला, उस नमूने को वो उसने हमें पहले से दिखा रखा है। हमें भी जंगल में ले जाएगा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर के हमें ले क्या जाएगा, हम तो पहले से जंगल में हैं। वो हमारे अंदर के उस जंगल को साफ करने आता है, जो हमारा माइंड जंगल से भरा हुआ है। हम जंगल के जीवन में हैं, झाड़ियों से भरा हमारा मन है। जब बीज बोने वाले के दृष्टांत में जाते हैं, वहां पर लिखा है झाड़ियों में बोया गया, सुसमाचार झाड़ियों में बोया गया। अरे सुनने वाले के विषय में बात हो रही, झाड़ी कहां से आ गई? अरे उसके माइंड में झाड़ियां ही तो भरी हुई है, जंगल ही तो लगा हुआ है, और वो झाड़ियों में आपने अगर सुसमाचार बोल दिया। ये वे हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन वो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि पहले से वहां पे जंगल लगा हुआ है, झाड़ी लगी हुई है। इसीलिए यिर्मयाह 4 में लिखा हुआ है, यिर्मयाह के 4 अध्याय के 6 पद में, कि आप अपनी पड़ती भूमि को जोतो और झाड़ियों में बीज मत बो। हमें और आपको परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करना है पवित्र आत्मा के नजरिए से, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसको लिखाया है और पवित्र आत्मा ही इसका टीचर है। हम इसके शिक्षक नहीं हो सकते। हमको तो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने के लिए आता है और इसलिए वो हमारा शिक्षक है, और उसकी शिक्षा हमारे जीवन में उस प्रकाश को पैदा करती है जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो हमारे जीवन से।
जिसे यीशु। अब एक पद मैं आपके साथ और पढ़ना चाहता हूं जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 15 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह के टेम्पटेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ के सुनाया, वहां से एग्जाम्पल लिया, और यहाँ पर लिखा 15 अध्याय में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो हमारे समान, इसका मतलब हमें भी उसके समान परखा जाएगा और हमें भी पवित्र आत्मा पाप से मुक्त करेगा। हम निष्पाप तो नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमें पाप के दोष से भी मुक्त करता है, विश्वास से, और पाप की शक्ति से मुक्त करता है हमारे भीतरी मनुष्य में कार्य करके। इसी के साथ पहला तीमुथियुस 3 अध्याय में आएंगे, और पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 8 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 8 से 10 पद में पढ़ेंगे। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दुरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक यानी ये सेवकाई के लिए जब आपको चुना जाता है, पवित्र आत्मा सैंक्टिफाई सबको करता है, लेकिन जो लोग सेवा के लिए चुने जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा और वो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, उनके लिए थोड़ा और बंदिश बढ़ जाती है। उनको लिखा, उसने ये बात बताई यहाँ पे कलीसिया, ये पास्टरल लेटर है तीमुथियुस की पत्री, उसने तीमुथी को ये चीज निर्देश के रूप में लिख के बताई कि सेवकाई के लिए जब किसी को चुना जाए तो पहली चीज वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से सही हो, आत्मा के द्वारा सैंक्टिफाइड हो, चोजन हो, बुलाया हुआ हो, छुड़ाया हुआ हो, और सबसे बड़ी बात पहले परखा जाए। परखे हुए लोगों को सेवकाई में उसको मौका दिया जाना चाहिए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके पहले पद से, यहाँ पर आज के जमाने का जिक्र है, और आज की परिस्थिति क्या है। आज की परिस्थिति उस जमाने में लिखी हुई उस जमाने से ऐसे ही है, पर ये स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और वो क्योंकि मनुष्य लोभी, स्वार्थी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। लिखा ऐसों से परे रहना। बहुत भयानक चीज लिखी हुई है जब हम इसको देखते हैं। आप आज चारों तरफ ऑब्जर्व करके देखिए, यहाँ पे मनुष्य का स्वभाव लिखा हुआ है। मैं इसमें 3 पॉइंट मैंने जो मेरे को समझ में आए, ये सब बातों को समझना और समझाना दोनों काम बहुत कठिन है, लेकिन मैं 3 मेजर पॉइंट्स रखूंगा जो मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल में पवित्र आत्मा के नजरिए से जब अध्ययन किया तो मुझे मिले। वो ये कि पहली बात तो ये बताई गई कि इस जमाने अंतिम समय में लोगों का रुझान किधर होगा, उनका मन कहाँ लगा होगा। दे आर लवर्स ऑफ सेल्फ, वो अपने को, खुद को, स्वयं को प्यार करें, यानी सेल्फिशनेस से भरे हुए लोग। लवर्स ऑफ सेल्फ का मतलब पूरी तरीके से स्वार्थी लोग होंगे। आप झांक कर देखिए, आज कहीं पर भी हर व्यक्ति स्वार्थी है, और आज लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा मिल जाए। स्वार्थी नहीं, वो निस्वार्थ प्रेम आपके अंदर पैदा करने आएगा। आपको अपने स्वार्थ को मारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। अगर आपके अंदर स्वार्थ की अभिलाषाएं भरी हुई हैं, स्वार्थीपन भरा हुआ है, सबसे पहले आपको क्रूसीफाई करना होगा अपने स्वार्थ को। और दूसरी है लवर्स ऑफ मनी, पैसे का पैसे से प्यार, पैसे को इतना चाहेंगे लोग, पैसे के पीछे सब कुछ करने को तैयार होंगे, और पैसे के पीछे उनको जीवन भी छोड़ देंगे, पैसे के आगे सब कुछ छोड़ देंगे, पैसे के आगे। लवर्स ऑफ मनी यानी पैसे से प्रेम करने वाले लोग। आपको परमेश्वर से अगर आपको प्रेम करना है तो आपको ये प्रेम छोड़ना पड़ेगा, आपको इस चीज को क्रूसीफाई करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है कि लवर्स ऑफ प्लेजर्स एंड यानी
अपने सुख विलास के चाहने वाले होंगे, लेवल्स ऑफ प्लेजर्स एंड अम्यूजमेंट। और आप देखिए आज लोग अम्यूजमेंट का मतलब मनोरंजन, सुख विलास, मनोरंजन, यानी लग्जरी लाइफ की ओर भागना, लग्जरियस लाइफ की हर चीज की अभिलाषा रखना, उसे प्राप्त करने की अभिलाषा रखना, उसे प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। ये चल रहा है, ये चीज चल रही है, बजाय इसके कि परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर हो। यानी सुख विलास के चाहने वाले होंगे, परमेश्वर के नहीं। वे भक्ति का, ऐसे ये 3 प्रकार की चीजें जिस मनुष्य में होती है, ऐसे लोग भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें और आपको, हमारे भीतरी मनुष्य को नया बनाने आता है। नया बनाने का मतलब ये है कि मनुष्य को जैसा परमेश्वर ने बनाने की योजना रखी थी, वैसा हमें आत्मिक मनुष्य बनाने आता है। हमें जिस्मानी बातों से अलग करने आता है, हमारे जिस्म की इच्छाओं को खत्म करने के लिए आता है, हमारे मन की अभिलाषाओं को मिटाने के लिए आता है। वो हमको चाहता है कि हम उसके अनुसार चलें, जबकि लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाए तो मैं ये ऐसे करूंगा, पवित्र आत्मा मिल जाए तो वो शक्ति नहीं है कि आप उस पर काबू पा लेंगे। वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में काबू करने के लिए आता है, वो आपको अपने वश में करके परमेश्वर की महिमा के लिए चुनता है और उसके लायक बनाता है। वो परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाने आता है आप और हम। मैं इसके लिए एक लास्ट में एग्जाम्पल देना चाहूंगा, और वो एग्जाम्पल ये है जो मैंने जहां से ये चीज सीखी, मेरा इंस्पिरेशन ये रहा है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल्स का की इंजीनियरिंग मैंने की है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और इसके अनुसार जब मैंने परमेश्वर के वचन को शुरुआत की थी, तो पवित्र आत्मा ने मेरी लाइन से मुझसे बातें की और उसने ये बताया, अगर कनेक्शन सही है और बिजली आ रही है तो बत्ती चलनी चाहिए, और अगर बत्ती आज तक नहीं चली आपकी जिंदगी में, ये मेरा संदर्भ ये है कि अगर अभी तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं आया, या पवित्र आत्मा ने अभी तक आपके जीवन में फलों के द्वारा आपको प्रकट नहीं किया, there are some reasons, वहाँ पे कुछ रीजंस हैं। हम पवित्र आत्मा के बारे में बहुत बात कर चुके, लेकिन हम कभी भी अपने बारे में नहीं बात करते हैं कि हम किस लायक हैं और हम उसके लायक हैं भी कि नहीं है। अगर हम उसके लायक नहीं है तो वो तो हाजिर है, लेकिन हम उस लायक नहीं है कि वो हमारे जीवन को अपनी सामर्थ के द्वारा यूज कर सके। हम उसके योग्य नहीं है। हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमें ये देखना चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, आत्मा तो तैयार है पर देह कमजोर है। हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि परमेश्वर का कार्य कभी फेल नहीं हो सकता, और अगर फेलियर है तो वो हमारी गलती से, कहीं हम कच्चे पड़ रहे हैं या कहीं हम गलत हैं। इसलिए मैंने वहां पर ये देखा कि अगर बत्ती नहीं चल रही है, बिजली हासिल, बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल, बिजली आ रही है और बत्ती नहीं चल रही, उसके 2 रीजन मैं आपको बताऊंगा। या तो कनेक्शन में कहीं गड़बड़ी है, और या फिर बल्ब फ्यूज है। बल्ब वो यंत्र है या वो माध्यम है जिससे बिजली प्रकाश को प्रकट करती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वो बिजली के समान है, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारे जीवन से रोशनी जरूर दिखेगी। और रोशनी दिख रही है तो इस बात का सबूत है कि बिजली है, और बिजली आ रही है और बल्ब जल रहा है, इसका मतलब बिजली है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, यहाँ पर किसी को साबित करके दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता है तो आपको ना तो इंट्रोडक्शन की और ना किसी को बताने की या जताने की या समझाने की जरूरत पड़ती है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं क्या करता हूँ। आप लोगों को आपकी जिंदगी दूर से दिख जाएगी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने इस प्रकार चमके कि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। सोर्स कभी दिखाई नहीं देता है, सोर्स हमेशा अंडरग्राउंड रहता है, कंडुइट रहता है, वो तारों के अंदर चलता है, दीवारों के अंदर चलता है, लेकिन वो लाइट के द्वारा प्रकट जरूर होता है। या तो बल्ब फ्यूज है, और या फिर आपके जीवन में बिजली तो हाजिर है, पवित्र आत्मा हाजिर है, या तो कनेक्शन गलत हो रहा है और या फिर बल्ब फ्यूज है। इस बात पर ध्यान करें। आइए हम उसके नाम पर उसको धन्य कहें, जो अपने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर हमारी आंखों को खोलता है। हे परमपिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं।
हम तो इस लायक नहीं है, लेकिन ये आपका पवित्र आत्मा है जो हमारे कमजोर और निर्बल जीवन को लेता है और प्रभु इसमें वो जीवन पैदा कर देता है जिसके कि हम लायक ना थे ना है। लेकिन प्रभु आपने मुझे एक बर्तन की तरह अपनी महिमा के लिए चुना और अपनी महिमा के लिए तैयार किया, ताकि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए हो, आपकी मर्जी में जीऊं और आपकी मर्जी में चलूं और वो बातें मेरे मुंह से निकले जो आपकी मर्जी के अनुसार है, ताकि आपकी नाम की महिमा हो और आपका राज्य बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। कल शाम को 6 बजे ब्रदर एस के पुरी परमेश्वर के वचन को लेकर हमारे बीच में हाजिर होंगे। इसी विषय पर आपसे निवेदन है कि अपने आप को ट्यून कर लें शाम को 6 बजे और परमेश्वर के वचनों का लाभ उठाएं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सब कुछ नया करना चाहता है। वचन को केवल सुनने वाले ना हो, उस पर ध्यान करें और उसको समझें ताकि आपको फल मिले। परमेश्वर की महिमा हो, सारा आदर सारी महिमा उसी को मिले। सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।